मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा चैप्टर है ये क्लास 7th का है। ये हिंदी ग्रामर चैप्टर 12 काल है, जो कि मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। विनय ने नाश्ता किया, मोहन सो रहा है, श्वेता स्कूल जाएगी। नाश्ता किया पास्ट है, भूतकाल। मोहन सो रहा है वर्तमान काल। श्वेता स्कूल जाएगी भविष्यत काल। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के संबंध का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, राम ने पत्र लिखा। भूतकाल के भेद: भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मंद भूतकाल। अब हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी परिभाषा जानेंगे। सामान्य भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का सामान्य बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, राधा ने खाना बनाया। सेकंड है आसन्न भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूर्ण होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पूरा पाठ पढ़ लिया, गाड़ी स्टेशन पर आ गई। पूर्ण भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पहले समाप्त होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे दादाजी शहर जा चुके हैं, गाड़ी स्टेशन से चली गई है। अपूर्ण भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ लेकिन समाप्त नहीं हुआ उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रवि उपन्यास पढ़ रहा था, धोबी कपड़े धो रहा था। संदिग्ध भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। शायद गाड़ी छूट गई होगी, पिताजी ऑफिस पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारा हेतु मंद भूतकाल: जब भूतकाल की एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु मंद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत से पढ़ते तो पास हो जाते, यदि बिजली होती तो पंखा चल जाता। अब हम जानेंगे दूसरा वर्तमान काल: क्रिया के जिस रूप से उसका चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सांप फुंकार रहा है, बच्चा रोता है। अब वर्तमान काल के भेद 3 होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा है: क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शेर दहाड़ता है, अमित गीत गाता है, स्नेहा नाचती है। नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल: क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में चले रहने या होने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अदील नमाज पढ़ रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। नेक्स्ट है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल: क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। शायद स्कूल बंद होगा, सब्जी वाला आ रहा होगा। नेक्स्ट है तीसरा जो कि भविष्यत काल: क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रानी बाजार जाएगी, लड़के क्रिकेट खेलेंगे। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मंद भविष्यत काल। अब हम सामान्य भविष्यत काल के बारे में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह फल खाएंगे, हम वाराणसी जाएंगे, वर्षा होगी। संभाव्य भविष्यत काल: क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद मैं पास हो जाऊंगा, शायद पिताजी बाजार जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट हेतु मंद भविष्यत काल: जब भविष्यत काल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु मंद भविष्यत काल कहते हैं।
जैसे यदि वर्षा बंद हो तो मैं स्कूल जाऊंगा, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य जीत जाओगे। ऐसे ही हमारी इन सभी का सार दिया हुआ है चैप्टर जो कि हमने पढ़ा है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उनके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत काल, हेतुमंद भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमंद भूतकाल। बेटा आपको ये सभी चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, पॉइंट भी अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है।